एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। गुड़िया के पास एक खास जादुई किताब थी जो उसकी दादी ने उसे दी थी। किताब में लिखा था, यदि कोई व्यक्ति दिल से एक इच्छा मांगे तो वो पूरी हो सकती है। गुड़िया को उस किताब पर बहुत विश्वास था, लेकिन उसने कभी उसकी शक्ति को परखा नहीं था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और सब परेशान हो गए। फसलें बर्बाद हो रही थीं और पानी की भारी कमी थी। गुड़िया ने अपनी जादुई किताब खोली और दिल से प्रार्थना की, काश मेरे गांव में बारिश हो जाए ताकि सब खुशहाल हो सके। जैसे ही उसने प्रार्थना की, किताब चमक उठी और अचानक आसमान में बादल छा गए। घनघोर बारिश होने के आसार साफ साफ दिखाई देने लगे। कुछ ही समय में भारी बारिश शुरू हो गई। लोग खुश भी थे और बहुत हैरान भी थे, समझ नहीं पा रहे थे ये चमत्कार कैसे हुआ है। लेकिन गुड़िया जानती थी ये उसकी जादुई किताब का कमाल था और वो खुश भी बहुत थी। और खुश होती भी क्यों नहीं, आखिरकार आज उसकी दादी की दी हुई चमत्कारी किताब सबके कितने काम आई थी। और फिर गांव वाले लोग इतने खुश थे, गुड़िया की खूब तारीफ करने लगे। लेकिन उसने अपनी जादुई किताब का रहस्य किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद वो अपनी किताब को और भी ज्यादा छुपा कर रखने लगी, कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे। गुड़िया चाहती थी इस किताब से जानवर और इंसानों की सिर्फ मदद की जाए, ना कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए। उसके बाद गुड़िया गांव के बच्चों को इकट्ठा कर अच्छाई और बुराई में फर्क समझाने लगी। वो सबको अच्छी बातें सिखाती और बुरी बातों से रोका करती थी। लेकिन गुड़िया ने अपनी दादी की जादुई किताब का राज हमेशा के लिए अपने दिल में रखने का फैसला किया और यही उसका सही फैसला था। जादुई किताब भाग नंबर 1। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि गुड़िया को उसकी दादी ने एक चमत्कारी जादुई किताब दी थी, जिसकी मदद से गुड़िया ने गांव वालों का बहुत साथ दिया। लेकिन गुड़िया ये नहीं जानती थी जिस किताब के फायदे हैं उसमें कुछ रहस्य भी हो सकते हैं। आखिर क्या रहस्य थे उस किताब में? गुड़िया गांव वालों को तो दिल जीत चुकी थी, लेकिन गुड़िया ये नहीं जानती थी उस किताब में कुछ रहस्य भी छुपे हैं और उन्हीं रहस्यों को आज वो जानने वाली है। आज फिर इतने समय बाद गुड़िया ने दादी की किताब निकाली। अब देखिए आगे क्या होता है। गुड़िया ने जैसे ही उस किताब को खोला, अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और उसने खुद को एक नए और अद्भुत संसार में पाया। ये देखकर वह हैरान थी कि आसपास की हर चीज जादुई थी। यहाँ तक कि पेड़ बातें कर रहे थे, उससे सवाल कर रहे थे, नदियाँ गीत गा रही थी और पक्षी पहेलियाँ पूछ रहे थे। इतने खूबसूरत रंग बिरंगी पक्षियों को खुद से बात करते थे। गुड़िया बहुत खुश हुई। गुड़िया इस नए संसार में घूमने लगी। चलते चलते उसकी मुलाकात एक छोटे बोने से हुई जिसका नाम था गब्बू। गब्बू ने गुड़िया को बताया कि वे जादुई दुनिया में आ गई है और अब उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस दुनिया में एक बुरी जादूगरनी है, अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ के सारे अच्छे जादू को छीन लिया है और केवल वही एक लड़की है जिसने जादुई किताब खोली है। इस दुनिया को बचा भी सकती है। गुड़िया थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और गब्बू के साथ उस जादूगरनी को हराने का फैसला किया। गब्बू ने उसे एक रहस्यमयी जंगल की ओर इशारा किया, जहाँ जादूगरनी का किला था।
रास्ता आसान नहीं था। उन्हें खतरनाक जानवरों से बचना पड़ा, पहेलियों का हल ढूंढना पड़ा और जादुई दरवाजों को पार करना पड़ा। आखिरकार गुड़िया और गब्बू जादूगरनी के किले तक पहुँचे। जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन गुड़िया ने अपनी चतुराई और साहस का इस्तेमाल किया। उसने जादूगरनी की कमजोरी को पहचान लिया। उसे पता चला कि जादूगरनी का जादू एक जादुई दर्पण में बंद है और वे उस दर्पण को तोड़ दे तो जादूगरनी की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। गुड़िया ने बिना देर किए दर्पण की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जादूगरनी ने उसे रोकने के लिए कई जादू की बाधाएं खड़ी कर दी। गब्बू ने भी उसकी मदद की। गुड़िया ने अंतिम दर्पण को तोड़ दिया और जादूगरनी की शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो गई। जैसे ही दर्पण टूटा, चारों ओर सुनहरी रोशनी छा गई और जादूगरनी का जिस्म राख की तरह हवा में उड़ने लगा। धीरे धीरे वो राख की तरह हवा में गायब होती चली गई। जादूगरनी के हारते ही जादुई दुनिया फिर से खुशहाल हो गई। पेड़ और जानवर जश्न मनाने लगे। गब्बू ने गुड़िया का धन्यवाद कहा और कहा वह हमेशा इस दुनिया की नायिका रहेगी। अचानक गुड़िया फिर से अपने गांव की उसी कमरे में खड़ी थी। उसके हाथ में जादुई किताब थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक सामान्य किताब लग रही थी। गुड़िया मुस्कुराई और समझ गई ये उसका सबसे बड़ा एडवेंचर था। और क्या यह एडवेंचर सिर्फ यहीं तक था, या इस कहानी में और भी कुछ रहस्य छुपे थे? क्या जादुई किताब में कुछ और भी था? जानने के लिए देखिए जादुई किताब गुड़िया की तीसरा। गुड़िया अब 15 साल की हो गई थी। एक दिन फिर उसे अपनी दादी की दी हुई जादुई किताब का ख्याल आया। जादुई किताब। उसने धीरे से उस किताब का पहला पन्ना खोला, तभी चारों ओर एक चमकीला प्रकाश फैल गया। एक झटके में वे कहीं और पहुंच गई। अब वे एक अद्भुत जादुई जंगल में थी। पेड़ बोलते थे, फूल संगीत की धुनों पर थिरकते थे और परियां इंद्रधनुषी परों के साथ आसमान में नाच रही थी। गुड़िया को इस दुनिया में कदम रखते ही महसूस हुआ कि ये आम जंगल नहीं है, यहाँ हर चीज में एक रहस्यमय जीवन था। तभी उसकी मुलाकात एक छोटी और प्यारी बड़ी बिल्ली से हुई। लिली ने गुड़िया को बताया ये जंगल अब खतरे में है। एक अंधेरे काले जादूगर ने यहाँ अपना जादू का जाल बिछा रखा है, जिसका नाम कामदास है, और सब पर अपनी हुकूमत जमाने का इरादा रखता है। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारी। ये सुनते ही गुड़िया के चेहरे पर डर और उत्साह की मिलीजुली भावना आ गई। लिली ने बताया कि उस जादुई किताब में कालिदास को हराने की शक्ति छिपी हुई है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, लिली ने कहा, और हर परीक्षा में तुम्हें अपनी समझदारी, हिम्मत और सच्चे दिल की ताकत दिखानी होगी। पहली परीक्षा, भ्रम की घाटी। गुड़िया को एक ऐसी घाटी में जाना था जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देता था। पेड़ आकाश में उल्टे लटके थे, नदियाँ ऊपर से बहती थी और उसकी परछाई उसके खिलाफ बातें करने लगी थी। गुड़िया ने अपने डर पर काबू पाया और समझदारी से सारे भ्रम को समझा। अंत में उसने अपने मन की सच्चाई पर भरोसा किया और घाटी को पार कर गई। दूसरी परीक्षा, सत्य का झरना। ये एक गहरा झरना था जो कालिदास के काले जादू से भरा हुआ था। जो भी उस पानी को छूता वे सच्चाई को भूलकर हमेशा के लिए कालिदास का गुलाम बन जाता। गुड़िया को उस झरने से सत्य का अमृत निकालना था, लेकिन जरा सी चूक से सब कुछ खत्म हो सकता था। उसने अपनी समझ और साहस का उपयोग करते हुए अमृत को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। अब आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा, कालिदास का महल। गुड़िया और लिली ने कालिदास के महल तक का सफर किया, जहाँ चारों ओर कालिदास के भयंकर राक्षस पहरा दे रहे थे। महल के अंदर कालिदास उनका इंतजार कर रहा था। वह गहरे अंधेरे में लिपटा हुआ था। डरावनी हंसी के साथ बोला, तुम जैसी छोटी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? लेकिन गुड़िया डरी नहीं। उसने जादुई किताब खोली जो प्रकाश से चमकने लगी थी। कालिदास ने उस पर अंधेरे का वार करना शुरू कर दिया, लेकिन गुड़िया ने किताब की शक्ति से एक ढाल बनाई और उसके जादू को पलट दिया।
जैसे ही उसने किताब के मंत्रों का उच्चारण किया, कालिदास का अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा और वह चीखते हुए गायब हो गया। जंगल में अब उजाला फैल गया, पेड़ और फूल खुशियों से झूम उठे और परियां गुड़िया के चारों ओर नाचने लगी। लिली ने खुशी से कहा, गुड़िया, तुमने जंगल को कालिदास के काले जादू से आजाद करा दिया है। तुम इस जादुई दुनिया की असली हीरो हो। और आखिरकार फिर गुड़िया वापस अपनी दुनिया में पहुंच गई और उस किताब को वहीं रख दिया जहाँ से उसने उसको उठाया था। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल के बीच एक छोटी सी प्यारी लड़की और उसका दोस्त एक प्यारा सा पांडा रहते थे। जंगल हरा भरा और खूबसूरत था, जिसमें रंग बिरंगी फूल खिलते थे और सुंदर चिड़िया गाना गाती थी। जंगल के बीच एक तालाब था जो बिल्कुल साफ पानी से भरा हुआ था। तालाब के पास ही उनका एक छोटा सा खूबसूरत घर था जो उनके लिए एक सुकून भरा ठिकाना था। लड़की का नाम तारा था। वो छोटी, मासूम और बड़ी प्यारी थी, हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। उसका दोस्त पांडा बंटी बड़ा गोल मटोल और शरारती था, लेकिन उसका दिल भी बहुत ही नरम और प्यारा था। तारा और बंटी का दिन तालाब के पास खेलने में, पेड़ों पर चढ़ने में और जंगल में नए नए दोस्त बनाने में बीतता था। एक दिन जब तारा और बंटी तालाब के पास बैठकर जलपरियों के बारे में कहानियां बना रहे थे, तब तारा ने सोचा, काश हम भी कभी तालाब के नीचे जाकर जलपरियों को देख पाए। बंटी ने हंसकर कहा, और मैं जलपरी बन जाऊंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? तभी उन्हें तालाब के पास एक छोटी सी जलपरी की झिलमिलाती हुई तस्वीर दिखाई दी। जलपरी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बुलाया और कहा, अगर तुम सच में जंगल के सबसे प्यारे दोस्त हो तो मैं तुम्हें तालाब के नीचे अपने घर ले जा सकती हूँ। तारा और बंटी बड़े एक्साइटेड हो गए और जलपरी के साथ तालाब के नीचे चले गए। नीचे पहुंचते ही उन्होंने सुंदर झिलमिलाता जलपरी का शहर देखा, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। जलपरी ने उन्हें अपना शहर दिखाया और कहा, यहाँ सब कुछ प्यार और दोस्ती से भरा है। तुम दोनों के बीच जो दोस्ती है वही तो इस जंगल और तालाब की खूबसूरती है। तारा और बंटी को ये बात बहुत ही प्यारी लगी और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उस दिन के बाद से तारा और बंटी ने अपना हर दिन और भी ज्यादा प्यार और खुशी से जीना सीखा। जंगल, तालाब और जलपरी का वो सुंदर शहर हमेशा उनके दिल में एक प्यारी सी याद बनकर बस गया। बंटी, मैंने रात एक सपना देखा कि हम दोनों मिलकर जंगल को सजा रहे हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरा सपना पूरा करने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा। फिर हम अपने सभी दोस्तों को यहाँ इकट्ठा करेंगे। आप सबका स्वागत है मेरी पार्टी में, चलो मिलकर एंजॉय करेंगे। बहुत मजा आ रहा है। डांस करो बंटी, डांस करो ना, तुम भी डांस करो बंटी, बहुत मजा आ रहा है। तुम बहुत प्यारे हो बंटी, तुमने मेरा साथ दिया मेरा सपना पूरा करने में। आखिर मेरा सपना पूरा हो गया। ये तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे प्यारे दोस्त। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। गांव के किनारे एक पुराना बड़ा मकान था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहता था और लोग उस घर से दूर रहने की सलाह देते थे। माना जाता था कि उस घर में भूतों का वास है। रात के अंधेरे में उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, जिससे लोगों का डर और भी बढ़ जाता था। गांव के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। रोहन को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसकी जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसने ठान लिया कि उस भूतिया घर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहन चुपचाप अपने घर से बाहर निकला और भूतिया घर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है और एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की खोल रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि एक खिड़की खुली थी और हवा के झोंके से वह बार बार बज रही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में किसी की छाई नजर आई। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जब वह नज़दीक पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो रोहन की ही उम्र का लग रहा था। मैं यहाँ खो गया हूँ, मेरा नाम आर्यन है, उस बच्चे ने उदास स्वर में कहा। बहुत साल पहले मैं यहाँ खेलते हुए खो गया था।
तब से मैं यहीं रहता हूँ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा और लोगों को सच्चाई बताएगा। और फिर धीरे धीरे लोगों का डर कम हो गया और उस घर में अब डर की जगह दोस्ती की कहानी सुनाई जाती थी। किसियानी लोमड़ी और अंगूर। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी। भूख की वजह से उसके पेट में दर्द था। वो घूमते घूमते अंगूरों के बगीचे में पहुंच गई। अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि अंगूर बहुत रसीले और चमकदार थे। और उसने अंगूरों को तोड़ना चाहा, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर थे। उसने फिर से छलांग लगाई, लेकिन अंगूर अब भी उसके हाथ न आए। आखिरकार वो थक गई और एक तरफ बैठ गई। फिर वो वापस जाने लगी। जाते जाते लोमड़ी ने सोचा, अंगूर खट्टे थे, अगर मैं इनको खाती तो शायद बीमार पड़ जाती। उसने खुद को तसल्ली दी। प्यासा कौवा और उसकी समझदारी। गर्मियों का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था और सब जगह सूखा पड़ा था। काफी समय से बारिश भी नहीं हो रही थी। एक कौवा आसमान में उड़ा जा रहा था। प्यास की वजह से उसकी हालत खराब थी। उसको दूर दूर तक ढूंढने से भी पानी नहीं मिला और पानी की कमी की वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। बड़ी तलाश के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने जाके देखा, उसमें पानी था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा पानी था। कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन कौवा बहुत समझदार था। उसने एक तरकीब लगाई। उसने चोंच में कंकड़ ला लाकर घड़े में डालना शुरू किए। जैसे जैसे वो कंकड़ घड़े में डालता गया, घड़े का पानी ऊपर आता गया। अब पानी इतना ऊपर आ गया था कि कौवा आराम से पी सकता था। कौवे ने भरपेट पानी पिया। इस तरह कौवे ने अपनी समझबूझ से अपनी प्यास बुझा ली और खुशी खुशी अपने घर की तरफ मुड़ पड़ा। यानी समझदारी भी जरूरी चीज है। मीरा की मैजिकल ड्राइंग। एक छोटी सी लड़की थी मीरा। मीरा हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। मीरा के पास एक मैजिक ड्राइंग बुक थी। जब भी वो उसमें कुछ ड्रॉ करती, वो चीज सचमुच में जिंदा हो जाती थी। एक दिन मीरा ने अपनी ड्राइंग बुक में एक प्यारी सी बिल्ली ड्रॉ की। उसका नाम मिश्का रखा। मिश्का न सिर्फ बोलती थी, बल्कि हर प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालती थी। एक शाम जब मीरा अपने घर के गार्डन में मिश्का के साथ खेल रही थी, तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक पेड़ के नीचे एक पुरानी सी होल से आ रही थी। मीरा और मिश्का ने मिलकर होल के अंदर देखा तो उन्हें एक छोटा सा बंदर दिखा जो परेशान था। बंदर बोला, मुझे बचा लो, मैंने अपने राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी और उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मीरा ने सोचा और कहा, मिश्का, हम इस बंदर की हेल्प कैसे कर सकते हैं? मिश्का ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक जादू का प्लान बनाते हैं। मीरा ने अपनी ड्राइंग बुक निकाली और एक मैजिक लैडर ड्रॉ की। लैडर ड्राइंग के बाद असली बन गई और बंदर को ऊपर ले आई। अब बंदर आजाद था। उसने मीरा और मिश्का को अपने जंगल के राजा से मिलने के लिए इनवाइट किया। जंगल के राजा ने पहले तो मीरा से नाराजगी दिखाई, लेकिन जब उसने देखा कि मीरा और मिश्का सचमुच मदद करने आए हैं, तो उसने बंदर को माफ कर दिया और प्रॉमिस किया कि वो सबके लिए अच्छा राजा बनेगा। तब से मीरा और मिश्का नए एडवेंचर के लिए जंगल के दोस्त बन गए। उनकी हर कहानी एक नए एडवेंचर और नए लेसन के साथ खत्म होती थी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को गुड़ियाओं से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास अपनी कोई गुड़िया नहीं थी। एक दिन जब मीरा अपने बगल वाले जंगल में खेलने गई तो उसने एक अजीब सी चमक देखी। जब वो वहां पहुंची, उसने एक सुंदर सी गुड़िया देखी जो कि पत्थर पर बैठी थी। वो गुड़िया बाकी गुड़ियाओं से अलग थी। उसके कपड़े चमक रहे थे और उसका चेहरा जैसे जिंदा लग रहा था। मीरा ने गुड़िया को उठाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, गुड़िया जिंदा हो गई और बोलने लगी, मीरा, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ और अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। लेकिन गुड़िया ने एक चीज कही थी, याद रखना मीरा, अगर तुम
किसी गलत काम के लिए मुझे बुलाने की कोशिश करोगी तो मेरा जादू का असर खत्म हो जाएगा। मीरा ने गुड़िया से वादा किया कि वो कभी किसी बुरी बात के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। मीरा हैरान थी, लेकिन खुशी के मारे उसने गुड़िया को गले लगा लिया। फिर गुड़िया ने अपने जादू से मीरा के घर को सुंदर महल में बदल दिया। मीरा के पास ढेर सारी सुंदर गुड़िया और खेलने की चीजें आ गई। अब मीरा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। दिन बीते, मीरा और गुड़िया अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन मीरा को दूसरे बच्चों से जलन महसूस होने लगी, क्योंकि सब लोग उसके नए कपड़े और खिलौनों से जलते थे। मीरा ने गुस्से में आकर गुड़िया से कहा, मुझे सबका गुस्सा खत्म करना है। मैं चाहती हूँ कि सब मेरी तारीफ करें। गुड़िया ने उदास होकर कहा, मीरा, तुमने अपने दिल की शिद्दत को खो दिया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और धीरे धीरे गुड़िया अपने आप एक पत्थर की गुड़िया में बदल गई। मीरा समझ गई कि उसने गलती की है। उसने रो रो कर अपनी गलती का पछतावा भी किया। वो बहुत दुखी थी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने रो रो कर गुड़िया से माफी भी मांगी, लेकिन अब गुड़िया कभी जिंदा नहीं हो सकती थी। उस दिन से मीरा ने एक सीख ली कि सच्ची दोस्ती और प्रेम बिना किसी लालच के होता है। हम सबको इसी कहानी से यही सीख लेनी चाहिए। गुड़िया ने अपना खुद का नुकसान किया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा बच्चा राहुल रहता था। राहुल को क्रिसमस फेस्टिवल बहुत पसंद था, लेकिन इस बार भी उसके परिवार के पास क्रिसमस ट्री और सजावट के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि राहुल एक गरीब घर से था। राहुल उदास होकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा, क्या कभी मैं भी एक बहुत अच्छा क्रिसमस मना पाऊंगा? क्या कभी सेंटा मेरे घर भी आएंगे और मेरे क्रिसमस को जादुई बनाएंगे? यही सोचते सोचते उसने गॉड से प्रार्थना की, एक काश इस बार हमारा क्रिसमस कुछ खास हो जाए। उस रात एक अद्भुत बात हुई। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। अचानक एक नरम रोशनी कमरे में चमकी और उसने देखा कि सेंटा क्लॉज उसके कमरे में खड़े हैं। पहले तो राहुल को यकीन नहीं आया। फिर सेंटा मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने मुझे यहाँ खींच लाया है। चलो इस क्रिसमस को जादुई बनाते हैं। ये कहते हुए सेंटा ने अपनी झोली में एक छोटा सा क्रिसमस ट्री निकाला। राहुल हैरान रह गया, क्योंकि वे ट्री धीरे धीरे बड़ा और सुंदर होने लगा। उस पर चमकती रोशनी, सितारे और घंटियां खुद ब खुद सजने लगी। फिर सेंटा ने कुछ और उपहार निकाले और कहा, ये तोहफे तुम्हारे परिवार और दोस्तों के लिए है राहुल। लेकिन याद रखना, क्रिसमस का असली जादू प्यार और खुशियां बांटने में है। अगली सुबह राहुल ने अपने परिवार और दोस्तों को उपहार दिए। पूरे गांव में खुशियां फैल गईं। सबने मिलकर नाचा, गाया और क्रिसमस मनाया। फिर सबने साथ मिलकर डिनर किया। राहुल बहुत खुश था। राहुल ने सोचा इस बार का क्रिसमस सबसे खास था और वो ये क्रिसमस कभी भूल भी नहीं पाएगा। इतनी खुशियाँ उसने अब से पहले किसी क्रिसमस पर नहीं मनाई थी। वो खुश इसलिए भी बहुत था क्योंकि वो खुद ही अच्छा क्रिसमस नहीं मना रहा था। उसकी वजह से उसका पूरा गांव बहुत खुश था और उसने सबका क्रिसमस स्पेशल बना दिया था। उसके लिए उसने रात को खिड़की से बाहर झांककर सेंटा को थैंक यू बोला और फिर बोला कि सेंटा प्लीज मेरे घर फिर दोबारा आना, और खुशी खुशी अपने बिस्तर पर लेट गया। ये राहुल का यादगार क्रिसमस बन गया। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम रपेंजल रखा।
लड़की के सुनहरे बाल और सुंदर आंखें थी। उसके माता पिता इस बात से अनजान थे कि रेपेंजल के सुनहरे बालों में जादुई उपचार शक्तियां हैं। मदर गोथेल एक स्वार्थी बूढ़ी महिला थी जो रेपेंजल के बालों में जादू के बारे में जानती थी और चाहती थी कि वह खुद को जवान बनाए रखे। बूढ़ी महिला ने बच्ची रेपेंजल को अपहरण कर लिया और उसे जंगल में एक टावर में पाला। उसने उसे कभी नहीं बताया कि वह एक राजकुमारी है। जब रेपेंजल छोटी थी तो वे टावर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मदर गोथेल ने बाहर जाने से मना कर दिया था। हर साल अपने जन्मदिन पर वे रात को आसमान में तैरती रोशनी को टावर की खिड़की से देखना पसंद करती थी। दुष्ट महिला ने सभी दरवाजे बंद कर दिए और वे रेपेंजल के बालों का उपयोग करके टावर पर चढ़ जाती थी। रेपेंजल टावर में अकेली रह जाती। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए ड्राइंग बनाया करती थी। ड्राइंग में वो अपने जन्मदिन पर जलने वाली लालटेन बनाया करती थी। उससे इसको बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन फ्लिपन राइडर, जो एक युवा चोर था, छिपने के लिए जगह खोजने के लिए टावर के पास आया, क्योंकि उसने राजा के महल से कुछ खास चुराया था और शाही पहरेदार उसके पीछे पड़े थे। जब फ्लिपन राइडर टावर में चढ़ा तो रेपेंजल ने उसे फ्राई पैन से बेहोश कर दिया। जब उसने चुपके से थैले की जांच की तो थैले में एक मुकुट मिला। जब फ्लिपन राइडर जागा तो उसने खुद को रेपेंजल के लंबे बालों के साथ एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। कल उसका 18वां जन्मदिन था। उसने उसके साथ एक सौदा किया और उससे कहा वे उसे रोशनी देखने ले जाए तो वे फिर उसका बैग वापस कर देगी। जब फ्लिपन रेपेंजल की मदद करने के लिए तैयार हो गया तो उसने अपने बालों का इस्तेमाल करके टावर से नीचे उतर गई। रेपेंजल अपने जादुई बालों की मदद से टावर से नीचे उतर रही थी फ्लिपन के साथ। ये पहली बार था जब वे अपने टावर से बाहर आई थी। जब उसके पैर घास पर पड़े तो वे लगभग उत्साह से भर गई। दोनों ने अपने रोमांच का आनंद लिया, लेकिन शाही रक्षक और मदर गोथल द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। महल के पहरेदार और मदर गोथल के राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मदर गोथल भी चैन से नहीं बैठी थी। वो खुद भी अपने पहरेदारों के साथ उसको ढूंढ रही थी। उन सब से बचने के लिए रेपेंजल और फ्लिपिन एक पब में पहुंचे। वहाँ भी उनकी एक मजेदार मुठभेड़ हुई। उन्हें वहाँ से भी निकलना पड़ा। अभी भी पहरेदार उनके पीछे थे। वो भागते हुए एक अंदरूनी पानी के तालाब में पहुंचे। वहाँ उन्होंने खुद को छिपाया। उस अंदरूनी पानी के तालाब से निकलकर वो दोनों किनारे पर आए। तब तक रात हो चुकी थी। एक सुबह रेपेंजल एक खूबसूरत राज्य के पास पहुंची और उसने देखा कि ऊपर एक महल बना हुआ है। वे सीधा उस पर चली गई। रेपेंजल अपने महल के पास थी। राज्य में उसने राजा रानी और उनकी बच्ची की एक पेंटिंग देखी जिसे खोई हुई राजकुमारी के नाम से जाना जाता था। बच्ची राजकुमारी के बाल सुनहरे और आंखें रेपेंजल की तरह हरी थीं। ये देखकर वह हैरान रह गई। उस रात वे फ्लिपिन के साथ फ्लोटिंग लाइट्स देखने गई जो वास्तव में लालटेन थी। फिर जोड़े ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया वे प्यार में पड़ रहे हैं। अब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बाद में फ्लिपिन और रेपेंजल अलग हो गए। मदर गोथल ने रेपेंजल से झूठ कहा कि फ्लिपिन को सिर्फ ताज चाहिए था, लेकिन अब उसे मदर गोथल की असलियत पता चल गई थी। उसने उनसे कहा कि उसे पता है कि वे एक खोई हुई राजकुमारी है। अचानक फ्लिपिन रेपेंजल को बचाने के लिए वहां आया, लेकिन मदर गोथल ने उसे चोट पहुंचाई और उसने रेपेंजल को फ्लिपिन को ठीक करने से रोक दिया। किसी तरह फ्लिपिन खड़ा हुआ और उसने रेपेंजल के बाल काट दिए। इसके परिणाम स्वरूप मदर गोथल एक बूढ़ी औरत में बदल गई और धूल में बदल गई। रेपेंजल अब आजाद थी, लेकिन फ्लिपिन अब मर रहा था। रेपेंजल की आंखों से आंसू की एक बूंद फ्लिपिन पर गिरी और उसे ठीक कर दिया। इसके बाद वे दोनों वापस महल में आ गए। राजा और रानी ने अपनी खोई हुई राजकुमारी को गले लगा लिया। पूरे राज्य में सैकड़ों लालटेन जलाकर अपनी राजकुमारी की वापसी का जश्न मनाया गया, जो कि वो रोशनी थी जिसने उसे घर तक पहुंचाया था।